उद्योग लगाता है तो उद्योग लगाते समय में सरकार का गाइडलाइन जारी होता है, जिसको गाइडलाइन को उसने फॉलो नहीं कर रहा है। जो गाइडलाइन सरकार का नहीं फॉलो करना चाहिए, गाइडलाइन का अनुसार सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, चाहे इनको बुलाना चाहिए कि क्या है भाई, इसमें मसला क्या है। इस तरह के हम लोग का भविष्य अंधकार में है। मैं इसी से आप लोग से गुजारिश करूँगा कि हम लोग को किसी तरह से न्याय दिलाने की कोशिश करें। इसमें क्या है, उद्योगपति और सरकार की मिली भगत हो, और सरकार भी चाहती है, और सरकार में बैठने वाला कौन आदमी है, बड़े बड़े पैसे वाले और उद्योगपति ही आदमी बैठते हैं। आप छानबीन भी करेंगे तो जो भी है कहीं ना कहीं उनका उद्योग भी कहीं ना कहीं चल रहा है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से इस नियम को चेंज करें और ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करें। यही सब है सर, और यही सब धोखाधड़ी हो रहा है हम लोग के साथ में, आम आदमी के साथ में। और सवाल मजदूर और किसान का इस देश में अभी लॉकडाउन के बाद में मजदूर और किसान पे जो आफत आई है वो दूसरे अन्य लोगों पे नहीं आई है। सरकारी नौकरी वाले का नौकरी चल रहा था, उनको पेमेंट मिल रहा था, लेकिन मजदूरों का कहीं ना कहीं सरकार ने ये भी कहा था कि हम पेमेंट दिलवाएंगे, लेकिन किसी भी कंपनी मालिक ने मजदूर को एक दिन का भी पेमेंट नहीं दिया है। अगर कहीं पे पेमेंट दिया है तो उनका अगले महीने या अगले साल जो उनने अगले महीने जब भी काम किया है उसका पेमेंट काट लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में मजदूर और किसान इस लॉकडाउन के बाद में और उसके बाद में लॉकडाउन होने के साथ साथ में जो इन्होंने 44 प्रकार के जो श्रमिक कानून थे, श्रम कानून थे, उन कानूनों को इन्होंने सारे कानून को हटा के मात्र 4 कानून बनाए गए हैं, और वो भी 4 कानून मालिक के ही फेवर में बनाए गए, जिसमें मजदूरों को कुछ भी नहीं मिला है। जैसे पहला उसमें ये दिया है कि अभी काम का कोई घंटा निर्धारित नहीं है। पहले ये था कि काम का 8 घंटा निर्धारित था, अभी काम का घंटा निर्धारित नहीं है। अभी महिलाओं को रात में पहले काम करने का नहीं था, अभी महिलाएं रात में भी काम करेगी। और दूसरा, अभी आप 300 से कम लोग अगर है किसी मिल में तो आप यूनियन नहीं बना सकते हो। अभी आप 300 के अंदर भी अगर आदमी है तो बाहरी आदमी कोई यूनियन लीडर नहीं रहेगा, आपके अंदर का ही आदमी यूनियन लीडर रहेगा। लेकिन 300 से कम अगर है तो आप यूनियन नहीं बनेगी आपकी। उसके बाद में अभी पीतमपुर में या अन्य जगह पे लॉकडाउन के बाद में जो मिल बंद हो गई थी, वो जो जब शुरू हुई है तो वहाँ पे उन लोगों ने पेमेंट कम कर दिया। वहाँ के जब मजदूर काम करने के लिए वापस पहुँचे तो पहले उनको डराया गया कि भाई आप किसको बता के यहाँ से लॉकडाउन में घर चले गए थे, और जब वापस आए हो तो हम आपको इसी पेमेंट में रखेंगे। तो उनने वहाँ पेमेंट कम करके इतना अत्याचार इस क्षेत्र में या पूरे देश भर में मजदूरों के ऊपर हो रहा है, इसको सरकार अभी कोई भी जिसका सुनने वाली नहीं है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, हम रोजगार देंगे, ये करेंगे, जबकि पूरा देश को अभी निजीकरण की तरफ ढकेल रहे हैं। पूरा देश निजीकरण हो रहा है, और देश के जो बड़े बड़े तमाम पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, या जिन लोगों के पास में पावर है कि इसका विरोध कर सकते हैं, वो लोगों के पास में निजीकरण का कुछ ना कुछ उनको मिल रहा है, तो वो निजीकरण का सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें मजदूर और किसान जो है मारे जाएंगे और आगे भी मारे जा रहे हैं। व्यवस्था के बारे में सरकार की ये जवाबदारी बनती है, कर्तव्य बनता है। कृषि प्रधान देश है, मजदूर प्रधान देश है, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मजदूरों ने ही इस देश में हर चीज़ का निर्माण किया है। तो मजदूरों को और किसानों को इस देश में विशेष जो उनके परिवार चल जाए ऐसी कोई व्यवस्था उनको मिलना चाहिए, जो सरकार उसके लिए नहीं कर रही है और ना सरकार उसके बारे में सोच रही है। ज़मीन इसमें तो यहाँ पे तो 93 में ज़मीन 93 में 1993 में ज़मीन यहाँ पे ली गई थी, लेकिन अभी जो अल्ट्राटेक में पूरी आदिवासियों की ज़मीन है, पूरा आदिवासी क्षेत्र है वो, वहाँ पे इन लोगों ने जबरन ज़मीन छीनी है, रातों रात आदिवासियों को वहाँ पे भगाया है। जबकि आदिवासियों का केस चल रहा है और उधर प्लांट चल रहा है, आदिवासियों का केस चल रहा है, इधर प्लांट चल रहा है, सरकार उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। रातों रात आदिवासियों को वहाँ से भगाया है, जबकि इस देश का कानून कहता है, संविधान में लिखा है कि आदिवासी की ज़मीन सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकता है। तो फिर उद्योगपति ने कैसे खरीदी, और वो भी खरीदने के बाद में उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया, ज़बरदस्ती भगा दिया, जो पैसा देना था दिया। इस तरह से अत्याचार इस देश में, जहाँ पे आदिवासी को या और भी जो अन्य आरक्षित वर्ग को जो सरकार अपना मुद्दा बना के चुनाव लड़ती है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन सरकार सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाती है, उसके बाद में कुछ भी नहीं करती है उसके आगे।